हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CN मेडिसिन इन्फो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। याद रखिए, बवासीर जो बीमारी है यह हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है और इसीलिए बवासीर को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो इसके कारणों को समझना पड़ेगा। किस वजह से यह होता है यह समझना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं खानी चाहिए यह आपने समझना पड़ेगा। अगर इन सभी बातों को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। कुछ गलतियां वह बार बार करते रहते हैं, खानपान में जो बदलाव करने चाहिए वह नहीं कर पाते और ऐसी कुछ चीजें हैं जो उन्होंने नहीं खानी चाहिए और वही चीजों को बार बार खाते रहते हैं और इसीलिए बवासीर की ट्रीटमेंट में आधा इलाज आप ही के हाथ में है और वह है खानपान। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बवासीर अगर आपको तकलीफ है या फिर आप चाहते हैं कि यह तकलीफ आपको ना हो तो आप हमने नहीं खानी चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले हमको समझना है डाइजेशन क्या है। सो डाइजेशन इस तरह की प्रक्रिया होती है, जो भी आप खाते हैं, आप जो अन्न खाते हैं, जो फूड ग्रहण करते हैं, उसको ब्रेक करने का काम करता है और ब्रेक करने के बाद में जो उसमें पोषक तत्व है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, उन सभी तत्वों को हमारा शरीर निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बचे हुए को बाहर निकाल देता है। ये रहती है हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया। अब जनरली इसमें 24 से 72 घंटे इतना वक्त लगता है। 24 से 72 घंटे। अब गड़बड़ क्या होती है, हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो होने लगता है और ये डाइजेशन का जो टाइम है जो होना चाहिए 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे, ये बढ़ने लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों को 2-2 दिन तक लैटन नहीं आती है या फिर कुछ लोगों को हार्ड स्टूल होती है जिसे हम कहते हैं कब्ज। अब हार्ड स्टूल हो गई, इसका मतलब क्या है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो गई। और अगर आपके पचन की प्रक्रिया स्लो हो जाए तो क्या होगा, मल आपका सख्त होने लगेगा क्योंकि शरीर उसमें से पूरा पानी खींच लेगा। हार्ड स्टूल होगी, हार्ड लैट्रिन होगी। अब जरा इस बात को समझिए, अगर आपकी लैट्रिन हार्ड होती है तो आपके एनस की जगह पे, आपके लैट्रिन की जगह पे इस तरह से प्रेशर आएगा और प्रेशर आने की वजह से इसमें से जो नसें है वो फूलने लगेगी। अब यह नसें अगर फूल जाए तो क्या होगा, 3 बातें हो सकती है। अगर लेटरिन बहुत प्रेशर देके आ रही है और यहाँ पे जो नसें हैं उसके ऊपर अगर प्रेशर बन जाता है तो यह जो नस है यह बाहर की तरफ आ जाती है, यह प्रेशर बहुत ज्यादा होने लगता है। अब लैट्रिन की जगह लिमिटेड है, ऐसी जगह है, इसमें क्या होगा, प्रेशर आने की वजह से फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फिशर या फिर कुछ केसेस में फिस्टुला की भी समस्या हो सकती है। और इसीलिए हमने जानना जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। मसाले, अधिक मिर्च और मसाले वाली चीजें आपकी बवासीर की समस्या को बढ़ा सकती है। अब आप ऐसे सोचिए, मिर्च क्या करेगी, जलन पैदा करती है और इसीलिए अगर आप ज्यादा मिर्च खाते हैं तो डाइजेशन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, लेकिन आपको लेटरिन में जलन होना, दर्द होना, इस तरह की भी समस्या हो सकती है। तो आपको अगर आदत है, आप ज्यादा तेज खाते हैं, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो तुरंत उसे कम कीजिए, आदत को बदलिए। दूसरी बात आपने याद रखनी है, बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। काफी पेशेंट्स में ऐसी आदत होती है कि वो जब भी बाहर जाते हैं, ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं, कुछ काम की वजह से बाहर जाते हैं, नाश्ता बाहर करते हैं, सो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने समोसा, कचौड़ी, वड़ा पाव, ऐसी चीजें, तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, कम करनी है। तीसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो है हाई फैट या तेल वाले पदार्थ।
स्पेशली तेल वाले पदार्थ, और उसमें भी जो तेल वाले पदार्थ होते हैं वह एक ही कढ़ाई में बार बार उसी तेल में उसको तलते हैं, और इसकी वजह से भी तेल क्या करता है, आपके कब्ज को बढ़ा देता है, आपके पाचन को स्लो कर देता है, और पचन स्लो होने की वजह से आपको कब्जियत की शिकायत बढ़ सकती है। इसीलिए आपने बाहर की चीजें और तेल वाली चीजें, ज्यादा फैट वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है। चौथी चीज बेकरी के प्रोडक्ट्स। जी हाँ, कुछ लोगों को, शायद आप में से भी कुछ लोगों को बेकरी प्रोडक्ट खाने की आदत लग जाती है। सब विषय आदत का होता है। एक बार आपको आदत लग गई, वो चीजें अच्छी लगने लगी, तो आप बार बार उसे खाने लगते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वह हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो बेकरी प्रोडक्ट जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री है, इन सभी चीजों को आपको बंद करना है। अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, बवासीर की शिकायत आपको हो गई है, तो पूरी तरह से बेकरी प्रोडक्ट को बंद ही करना है। पांचवी बात याद रखिए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च, इनका भी सेवन कम कीजिए। ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर पे है कैफीन युक्त पदार्थ। जी हाँ, जैसे चाय, कॉफी, चॉकलेट, इन सभी का सेवन आपने नहीं करना है। या फिर अगर आप चाय पीते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आधा कप ही चाय पीजिए, और वो भी सिर्फ दिन में एक बार। 7 नंबर की बात जो आपको याद रखनी है वह है ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें। प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मसूर की दाल है। कुछ पेशेंट्स में मैं देखता हूँ मसूर की दाल से उनको तकलीफ होती है, सो मूंग की दाल है, मसूर, मूंग, इस तरह की दालें जिससे आपको तकलीफ होती है, इसे भी आपको थोड़ा कम करना चाहिए। 8 नंबर पे है कुछ गलत आदतें। जी हाँ, अगर आपको ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है या फिर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, इससे भी आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, आपके खाने के टाइम बदल जाएंगे और इसकी वजह से आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है, और इसीलिए इन चीजों को आपको बंद ही करना है। 9 नंबर वाली चीज बहुत डेंजरस है। जी हाँ, जंक फूड खाने की आदत। यंगस्टर में स्पेशली मैं देखता हूँ उनको जंक फूड खाने की इतनी आदत लग जाती है। 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 20 से 22 साल के बच्चे, या फिर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनको पाइल्स की शिकायत हो गई है, क्योंकि उनको जंक फूड खाने की बहुत ज्यादा आदत लग जाती है। सो आपको पिज्जा, बर्गर, मैगी, इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये चीजें खाते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। 10वां नंबर पर है नॉनवेज, मांसाहार। ज्यादा मांसाहार आपको नहीं करना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पाइल्स की समस्या हो चुकी है, आपने कुछ दिनों तक, जब तक यह ठीक नहीं होगा, नॉनवेज बंद कर दीजिए। अगर आपको लेट नाइट खाना खाने की आदत है तो बिल्कुल भी मत खाइए। सुबह के वक्त आप खा सकते हैं, वो भी अगर आपको तकलीफ नहीं है या डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। तो याद रखिए, इन चीजों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।